तो बेटे अब हमारा एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 7 से नया टॉपिक शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के तुरंत बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बच्चों की यही यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ बच्चों को। आउटस्टैंडिंग कौन सा प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है, एडवांस कौन सा प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है। मैं आपको इतना सिंपल आज करवा दूंगा, आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। इसके लिए बेटे आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं वहीं पे कि हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें हम सिर्फ करंट ईयर का ही डाटा लेते हैं। जो भी हम लेते हैं इसमें सारा ही करंट ईयर का होता है, यानी कि ये हमारा होता है एक्रूल बेस। कौन से बेस पे होता है ये? एक्रूल बेस। एक्रूल बेस क्या कहता है कि हमने कोई भी जो भी यहाँ से आइटम्स लेनी है, सैलरी वगैरह है, मैं सिर्फ एक बार सैलरी से समझाऊंगा, सब्सक्रिप्शन मैं थोड़ा सा फिर लेके चलूंगा। अभी आपको पहले एक बार एग्जांपल के तौर पे मैं सैलरी से लेके चल रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चरों में ये समझाया भी था कि जैसे कि मान के चलो यहाँ पे सैलरी दे दी 10,000, ठीक है, और सैलरी इज पेड ₹1,000 पर मंथ, तो एक्रूल बेस है। एक्रूल बेस क्या कहता है, चाहे आप 15 दो, पहले 1,000 पर मंथ बन गई 12,000। एक्रूल बेस कहता है अब हम तो जी 12 लिखेंगे यहाँ, अगर आपने 10 पेड की है तो भी 12 लिखेंगे, अगर आपने 15 पेड की है तो भी मैं 15 के हिसाब से भी कर दूं तो भी मैं कितने लिखूंगा? 12। ये मैं दूसरा बना लेंगे, दूसरा टॉपिक इसी के अकॉर्डिंग। 10 है लेकिन दी कितनी है? 12 है लेकिन दी कितनी है? 10। तो 2 को मैंने क्या दिखा दिया? ऐड क्या कर दिया? आउटस्टैंडिंग। और हमारा साल कौन सा है? ये 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर। और शुरू कब से हुआ होगा? ये 1 अप्रैल 2019 से। ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है, ये हमारा क्या है? करंट ईयर। और इस क्योंकि यहाँ पे करंट और प्रीवियस ईयर 2 ईयर के डाटा दे रखे होते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर को भी उठा लेता हूँ यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर क्या, कब क्लोजिंग हुई होगी उसकी? 31 मार्च 2019। और उसकी स्टार्टिंग कब से हुई होगी? 1 अप्रैल 2018। एक बात ध्यान रखना बेटे, जो 1 अप्रैल को डाटा होता है, जो 1 जनवरी को डाटा होता है, वो 31 दिसंबर का होता है। यानी कि इन दोनों डेट पे जो भी आपको यहाँ पे देगा, चाहे आउटस्टैंडिंग दे, चाहे प्रीवियस वो दे, एडवांस दे, जो भी दे, वो हमारा कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर का होता है, पिछले साल का होता है। और 31 मार्च 2020 को जो भी डाटा आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा? करंट ईयर का। समझे मेरी बात कुछ? जो भी इस दोनों तारीख पे मिलेगा, पिछले साल की क्लोजिंग और इस साल की बिगनिंग, पिछले साल का एंड और इस साल की बिगनिंग, हमारा क्या होता है? प्रीवियस ईयर ही होता है। और इस साल का जो एंड मिलेगा वो हमारा क्या है? करंट ईयर, ठीक है। और मैंने ऐड ही क्यों किया? मैंने क्या बोला भाई, मैंने तो 10 दी, इस साल की कितनी बनती है? 12। तो आउटस्टैंडिंग और एक क्या आ गई? एडवांस। आउटस्टैंडिंग और क्या आ गई? एडवांस। क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड थी 2000, हम उसको क्यों छोड़े भाई? हम एक्रूल बेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सर आपने तो बोला कि हम पूरे साल का डाटा लेंगे, आपने यहाँ 10 लिख दी, तो मैंने इस वजह से 10 नहीं लिखी बेटा। 10 की 10 इसलिए नहीं लिखी क्योंकि फिर हम एक्रूल बेस रहेगा नहीं, फिर तो कैश बेस से हो जाएगा। 10 दी तो 10 लिखना। तो ये क्या होता है, हम एक्रूल बेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग इसी साल से रिलेटेड है, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम? प्लस। क्या किया? प्लस। अगर यहाँ पे मैं एक देखो, मैंने पहले ही लिखा था, मैं इसी को ऐसे ही कर देता हूँ, दूसरा टॉपिक हो, इसकी बजाय ये हो बाय सैलरी कितनी हो? 15,000 सैलरी आएगा। अब कितनी दी? 15। फिर भी 1,000 पर, ये लाइन सेम, ये ना हो और ऐसे ही हो, फिर भी हम 12 ही लिखेंगे क्योंकि एक्रूल बेस है इनकम और एक्सपेंडिचर। लेकिन सैलरी हमने दी कितनी? 15,000। अब इस साल की तो बनती है 12, सर एक्रूल बेस है तो करंट ईयर का है, फीचर्स है इसका, करंट ईयर से बेस्ड होता है सिर्फ ये करंट ईयर का। तो करंट ईयर के तो कितने हैं? 12। तो 3 किस चीज के हैं भाई? 3 साल। 3 तो सर यानी कि हमने अगले साल के दे दिए, अगले साल के दे दिए तो हम इस साल लिखेंगे नहीं, तो मैंने क्या कर दिया? लेस एडवांस, एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी।
कितनी 3000। तो मैंने करंट ईयर में इसको क्या किया माइनस, एडवांस क्या होती है माइनस। अब एक बात ध्यान रखना, अब वो चाहे पेमेंट हो या एक्सपेंसेस हो, जो भी है रूल वही रहते हैं इनकम के लिए भी और एक्सपेंसेस के लिए भी। इनकम के लिए भी एक्सपेंसेस, अब वो चाहे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो या सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, करंट ईयर की क्या होती है प्लस, तो आप प्रीवियस ईयर की क्या करोगे माइनस। ठीक है, ये करंट ईयर की क्या होती है आप ये रूल याद रखना बस, आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस, ये प्लस है तो प्रीवियस ईयर की माइनस, ये माइनस है तो प्रीवियस की क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, अब मैं आपको आगे इसके बारे में सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू। जो भी बेटे हमने लास्ट वीडियो में अभी पढ़ के आए हैं हम कि आउटस्टैंडिंग करंट का क्या होता है प्लस, प्रीवियस का क्या होता है माइनस, एडवांस करंट का क्या होता है माइनस और प्रीवियस का क्या होता है प्लस। ठीक है, थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ। अब यह साल कौन सा है 31 मार्च 2017 है। शुरुआत इसकी कब हुई होगी 1 अप्रैल 2016। तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या है 31 मार्च 2016। ये हमारा क्या है प्रीवियस ईयर और ये हमारा क्या है करंट ईयर। ठीक है, ध्यान रखना ये रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठाया है बैलेंस। ये बैलेंस होता कहाँ है, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता, अगर बाय चांस मैं यहाँ बना देता हूँ, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता, रिसिप्ट पेमेंट, ये बैलेंस यहाँ से उठा रखा होता है बेटे। ये बैलेंस ही क्या होता है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यही होता है। ठीक है, जो भी रिसीव सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है ये वाला होता है बैलेंस। ठीक है, अब देखते हैं एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक क्या होता है एडवांस। करंट का क्या होता है जी प्लस, प्रीवियस का क्या होता है माइनस, ये होता है माइनस, ये क्या होता है प्लस। इसका रीज़न भी है बेटे, अगर कोई आउटस्टैंडिंग करंट का इस साल मैंने खर्चों में डालनी थी सैलरी 12 डाली मैंने 10 में, तो 2 है, 2 को क्या कर दूंगा मैंने बोला इसी साल की है 10 देनी थी 12, तो क्यों नहीं चाहिए प्लस। और अगर इस साल हमें कोई एडवांस प्राप्त होगा तो अगले साल से रिलेटेड है तो क्या होगा माइनस। ठीक है, पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग है वो तो पिछले साल का, इस साल का तो है नहीं, तो इस साल के खर्चे ही लूंगा मैं, तो ये इनकम लूंगा तो क्या होगा माइनस। पिछले साल का कोई एडवांस है वो तो इस साल का है तो क्या करूँगा प्लस। ठीक है, आगे मेरी बात समझ। और ये रूल चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम हो, हर जगह यही काम आएगा, चाहे वो सैलरी के लिए चाहे वो सब्सक्रिप्शन के लिए। अब मैं इसको कर देता हूँ, देखो आउटस्टैंडिंग 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 हैं, 1 2, तो एक प्रीवियस ईयर का एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का और एक क्या है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। करंट का प्लस तो प्रीवियस का माइनस, प्लस माइनस, तो माइनस कौन सा है 6500 प्लस कितना है 5400। ठीक है भाई, माइनस प्लस आउटस्टैंडिंग। अब देखते हैं एडवांस। एडवांस हमें तो करंट का पता है जी क्या होता है माइनस, करंट का क्या होता है माइनस, तो प्रीवियस का क्या होता है प्लस, कितना 4100। ठीक है बेटे, ये बैलेंस यहाँ से सब्सक्रिप्शन अकाउंट से कहाँ चला जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर और क्या है इनकम। सॉरी थोड़ा वो कर लेते हैं बड़ा, बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ गया 68,500। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे 68,500 आ गया, तो इसमें कुछ चीज़ें क्या होंगी ऐड और 2 चीज़ें क्या होंगी लेस। तो ऐड वाले भी बस आपको मालूम है बेटे, ये दोनों क्या है प्लस और ये दोनों प्लस हैं, तो कौन कौन से हैं 5400 रुपये हैं और कौन से 4100। रीज़न लिख देना भाई, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और ये क्या है एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, दोनों प्लस हो गए। अब लेस 2 हैं, कौन कौन से 6500 रुपये है और कितना है
₹2500, ₹6500 आप लिख दोगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, 2500 को क्या लिख दोगे, एडवांस ऑन इस तारीख को, या एडवांस ऑफ करंट ईयर, ठीक है भाई। और जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस ही आपने शो करना, शो द अबव इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट ही होता है इनकम और एक्सपेंडिचर। हमने ये टैली कर लेना बेटे, प्लस माइनस जो भी करके ये आ जाएगा। इसका दूसरा एक तरीका होता है बेटे, हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हम इसको हम कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू, ठीक है। ये समझ आ गया। अब थोड़ा सब्सक्रिप्शन अकाउंट करवाता हूँ। अब ये मैंने यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं सारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट कराऊंगा, इसलिए मैंने पहले प्लस माइनस लिख दिया यहाँ की बजाय। अब थोड़ा समझना इसको। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है, इनकम। इनकम का एक रूल है बेटे, +1 में पढ़ा था, क्रेडिट में प्लस और डेबिट में माइनस, ठीक है। देखते हैं। अब मैंने जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, यहाँ बैलेंस आ जाएगा जो भी आएगा, सब्सक्रिप्शन स्पेस है यहीं से ले लेते हैं, थोड़ा छोड़िए। बेटा लॉकडाउन चला हुआ है ना, तो कहीं से लिंक मिल पा रही, कोई शॉप खुली नहीं है, बोर्ड भी बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया मैंने। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम है, तो क्रेडिट में प्लस और डेबिट में माइनस। अब आप समझो, क्रेडिट में मैं प्लस वाली आइटम ही लिखूंगा, प्लस वाली तो सर दोनों में देखो, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, शायद आपको छोटा दिख रहा हो, उसके लिए सॉरी, थोड़ा एडजस्ट करना बेटे, सुन लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन। हो गए। ओपनिंग बैलेंस कब मिलता है बेटे, देखो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बोला था 31 मार्च 17, शुरुआत कब हुई होगी, 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 16 या 31 मार्च 16, बात एक ही है दोनों। 31 दिसंबर 15 या 1 जनवरी 16, बात एक ही होती है, ठीक है बेटे। लास्ट ईयर का लास्ट डे और इस साल जो करंट ईयर का फर्स्ट डे एक ही बात होती है। तो मैं इसको या तो 1 अप्रैल 2016 लिख दूं, इस साल की जो शुरुआत हुई होगी क्या, 1 अप्रैल 2016 लिख दूं, या फिर इसको क्या लिख दूं, 31 मार्च 2016। तो मैं यहाँ सारे बैलेंस इसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं, तो मैं लिख दिया 31 मार्च 2016। तो ये भी कौन सा बैलेंस है, 31 मार्च 2016। ये कब है, 31 मार्च 2017, और ये भी कब है, 31 मार्च 2017, ठीक है भाई। अब बैलेंस उठाना है, प्लस वाले दो हैं अभी, दो प्लस वाले कौन से हैं, ये दोनों हैं जी। ये देखो, एक 16 एक 17, एक 16 और एक 17, एक 16 एक 17, तो कितना रुपये आ गए, 4100 रुपये। ये कितने आ गए, 5400। माइनस वाले भी दो हैं भाई, 1 2, 6500 रुपये, 2500 रुपये। आप ये देख लो, 16 17, तो कितना रुपये आ गया भाई, 6500 रुपये, और कितने आ गए, 2500 रुपये, ठीक है। मैंने बताया था कि ये कहाँ पे होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के यहाँ पे होता है, टू सब्सक्रिप्शन यहीं पे होता है। अगर इसकी एंट्री करें रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो डेबिट, और टू क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट, कितना रुपये हैं, 68,500, ध्यान रखना। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, और यानी कि सब्सक्रिप्शन क्या है, डेबिट। ये एंट्री इसकी थी, तो अब इसकी एंट्री करते हैं बेटे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, इनकम, टू क्या आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर, यही है।
और ये बैलेंस ध्यान रखना, जो बैलेंस यहाँ से यहाँ निकला था ना इनको प्लस, वही बैलेंस अब यहाँ निकलेगा। कैसे? सब्सक्रिप्शन के डेबिट में 2 क्या कर दिया, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना आ गया? बस अब टैली करेंगे। देखो ये बैलेंस यहाँ निकलेगा 68 73 78 कितना आ गया भाई? 78। आई थिंक ये 9 थे, 9 लेस कर दो तो कितना आ गया? 69। इसको भी करके देख लेना वैसा का बेटे, प्लस माइनस करके यही 69 यहाँ था, यही 69 यहाँ। लेकिन मैं ये अल्टरनेटिव है, चाहे आप ऐसे कीजिए इनकम और एक्सपेंडिचर बनाओ या आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, लेकिन मैं आपको प्रेफर करने के लिए बोलूँ, मेरे से अगर कोई बोले तो मैं इसको प्रेफर करूँगा। इसका एक फ़ायदा भी है बेटे, इसका एक फ़ायदा ये है कि अब तक आपको ये बैलेंस ना दे। ठीक है, कौन सा? ये नहीं दिया। फिर एक बात ध्यान रखना, और थोड़ा सब यही समझा रहा हूँ तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, सारा ही साफ कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या करेगा बेटे, वो दे देगा कि मेंबर हैं उनसे कितने रुपये जा रहे हैं, 75 मेंबर हैं और 100 ईच है, सॉरी 1000 ईच। और जितने मेंबर से जो भी ये सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है, जितने भी मेंबर से, एक 75 मेंबर है, 75, हर मेंबर जितने भी प्राप्त होते हैं बेटे इनकम और एक्सपेंडिचर में यहाँ आएंगे वो। यानी कि जितने भी मेंबर होते हैं ना बेटे, 75 मेंबर है ना, तो यहाँ पे 75,000 लिख दो इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर में। अब उनसे अगर कम प्राप्त हुए, ठीक है, यहाँ 75 ही आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ वो बाद में करते हैं, चलो अब इसको टैली करके देख लेते हैं। ऐसे इतना बना, मैंने क्या बोला, ये नहीं दे देगा तो बाकी की 5, देखो टोटल 6 आइटम बनती है, 1 2 3 4 5 और 6, 2 नहीं, एक आइटम ही आप वो हाइड करेगा। अब आपको मेंबर दे देगा, मेंबर दे दिए तो आपको मैंने पहले बोल दिया मेंबर के अकॉर्डिंग पैसा कहाँ जाता है, बाय सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में जैसे भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये टैली किया कितना आ गया 78, जब इसको करोगे तो 77, ये कितना आ गया 500, कितना आ गया, निकल गया भाई। ठीक है, क्या पता आपको ये ना दे, सेम है वही 500 रुपये है अब क्वेश्चन में, अब ये ना दे तो इधर से टैली कर लिया, कितना आ गया 78, इसको घटाओगे तो कितना आ गया 78, 68 वही घटेगा 73, 900, 73 900 घटाओगे, क्या पता आपको ये ना दे, ये भी ऐसे ही। फिर 78 में से ऊपर वाले घटा देना, ये नहीं दिया 78 में से तो घटा देना, क्या पता आपको ये भी दे दी, ये भी दे दी, ये भी दे, आपको रिसीव ड्यूरिंग द ईयर निकालना पड़ जाएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट में कितना आएगा, फिर आप 78 में से ये दोनों घटा देना, ये आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आपके लिए बढ़िया रहेगा बेटे, किसके, इनकम और एक्सपेंडिचर की बजाय। ठीक है, तो अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आएंगे। थैंक यू।